हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईटी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे, पोलिनोमियल। जी हाँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेहतरीन मज़ा आएगा आज का लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस आप इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिए। तो चलिए जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि क्या है पोलिनोमियल। भैया पढ़िए पोलिनोमियल, बोलो पढ़िए ना। 9th 10th दोनों क्लासों में पढ़नी है पोलिनोमियल। चलिए फिर भी एक थोड़ा सा डिफिनेशन से जानते हैं इसका इंट्रोडक्शंस की क्या है पोलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे डिफिनेशंस लिखता हूँ कि एन एक्सप्रेशन ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट वेयर जो एन है कॉमा एन माइनस वन कॉमा एन माइनस टू कॉमा डॉट डॉट कॉमा ए वन कॉमा ए नॉट आर कांस्टेंट। ये सभी क्या है भैया? कांस्टेंट है, ठीक है जी। एंड ए एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो एन है वो होल नंबर है, ठीक है जी। तब ये कहलाएगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन का, ठीक है जी। क्या समझिए कि कोई ऐसा एक्सप्रेशंस जो इस प्रकार का दिखे उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल, ठीक है। ए एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट ए नॉट तक जो ये सब चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट, या तो आप वेरिएबल का कोफिशिएंट कह सकते हो, ठीक है जी। एन जो होना चाहिए, जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होना चाहिए? होल नंबर, ठीक है जी। क्या होना चाहिए? होल नंबर। दूसरी बात कि एन नॉट इक्वल टू 0। एन नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है, अगर एन इक्वल टू 0 होता तो क्या होता है कि एक टर्म्स कैंसिल हो जाता है कि नहीं। तो आप इसे एन डिग्री वाला पोलिनोमियल नहीं कहते, है कि नहीं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है मेरे भाई? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो होता है हाईएस्ट पावर देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है भैया? तो एन है। तो जब एन हाईएस्ट पावर है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एन डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल कि कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ले रहा हूँ, एक्स के पावर 6 प्लस 2x के पावर 7 माइनस 3। सबसे पहले तो आप यह बताइए क्या यह पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल होने के लिए इसे क्या होना होगा कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, x के पावर 6, क्या यह होल नंबर है? तो आंसर इज यस। यहाँ देखो x के पावर 7, क्या यह होल नंबर है? तो आंसर इज यस। इसका मतलब यह पोलिनोमियल है। कोई पूछेगा कि यह पोलिनोमियल कितने डिग्री का है, तो आप क्या कहोगे कि n डिग्री का, यानी ये क्या है? पोलिनोमियल है जी। कितने डिग्री का? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो जितना हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल का, तो 7 है, तो 7 डिग्री का, ठीक है। दूसरा, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ माइनस √2x के पावर 3 1 माइनस √x प्लस 5। क्या यह पोलिनोमियल है? देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर, यहाँ भी वेरिएबल का पावर होल नंबर, लेकिन यहाँ जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों x का पावर 1/2 हो जाएगा। √x कहने का मतलब x का पावर 1/2, जो कि यहाँ पे पावर जो है ना वो x का पावर 1/2 है, जो नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब यह जो है इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है जी। ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन पोलिनोमियल हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि उसका पावर होल नंबर है या नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर?
चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे जो है, एक मिनट, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एन जो है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो आप नोट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल दिस, या तो लीडिंग कोफिशिएंट ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, नोट नंबर 2, इफ a polynomial p of x is divided by any another polynomial मान लीजिए d of x, then gives the quotient as q of x and remainder as r of x। ठीक है जी। then this can be represented as इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे कि p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है जिसको d ऑफ x से डिवाइड किया गया, तो कुछ क्वोशंट qx आया और कुछ रिमाइंडर जो है वो r ऑफ x आया। ठीक है, क्या आया, r ऑफ x। तो आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, ये क्या है आपका, पोलिनोमियल है। ये क्या है भैया, डिवाइजर पोलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्वोशंट पोलिनोमियल। ठीक है जी, इसे क्या बोलेंगे, तो रिमाइंडर पोलिनोमियल। ध्यान देना, यहाँ हुआ क्या कि कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x था, क्या था, कोई पोलिनोमियल p ऑफ x था और इसे डिवाइड किया गया मान लीजिए कोई अनदर पोलिनोमियल d ऑफ x से, तो कुछ क्वोशंट आया और कुछ रिमाइंडर आया। ठीक है जी, तो आप जानते हो बचपन में पढ़े ना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या हुआ, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो इस फार्मूले पे लगाया गया, कौन सा फार्मूले, लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। समझे क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बचपन में पढ़े ना भैया, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, है कि नहीं। तो उसी पे है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल p ऑफ x को आप अनदर पोलिनोमियल d ऑफ x से डिवाइड करते हो तो कुछ क्वोशंट प्राप्त होती है जो q ऑफ x के रूप में और रिमाइंडर r ऑफ x के रूप में। तो उसे आप लिख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू
डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, लिखना चाहते हो तो लिख लो और हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी भी क्या लिखा कि कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, इसे हमने कोई अनदर पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स से डिवाइड किया तो कुछ कोसेंट आया जिसको हमने क्यू ऑफ एक्स लिखा, कुछ रिमाइंडर आया जिसे हमने आर ऑफ एक्स लिखा। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है। बोला यहाँ पे जो रिलेशन आया ना सर, जो रिलेशन आया वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है कि डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या है भैया? इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझते हैं ना कि आप यहाँ पे कोई भी एक्स के वैल्यू इधर रखो और इधर रखो, दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, क्या लिखते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी है, आप ए और बी का कोई भी वैल्यू आप सोचो और रखो LHS में और RHS में, दोनों तरफ बराबर आएगा। जैसे आपको मन करे कि ए का वैल्यू 1 ले लिया, बी का वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है, आप देखोगे LHS में पुट करके और RHS में पुट करके तो दोनों तरफ बराबर ही आएंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो चीज़ें मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, एक आइडेंटिटी है जहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ एन आइडेंटिटी एंड वी कैन एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हो कि वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। यानी यह जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, एक आइडेंटिटी है जिसमें आप एक से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। आपकी जो अभिलाषा, तमन्ना और कामना हो आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो। जब आप सवाल बनाने चलोगे, क्वेश्चंस बनाने चलोगे, तो आपको वहाँ पे फील होगा कि एक्स की यह वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो आपको जो भी इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना और कामना हो वैल्यू पुट कर देना, जो भी ज़रूरत हो। समझे क्या? तो यहाँ से इस बात को ध्यान रखना मैडम में कि ये जो चीज़ें है, रिलेशंस जो एक आइडेंटिटी है, इसमें हम एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान देना यहाँ पे मेरे भाई, क्या चीज़ समझने को है मेरे को यहाँ समझना यह है कि यहाँ पे डिवाइजर है, ठीक है, और ये रिमाइंडर है। तो डिवाइजर का डिग्री हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से बड़ा होगा। क्या सुने? ध्यान दीजिएगा कि डिवाइजर का डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। क्यों? देखो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे भैया, नोट में लिख लेना कि डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर के डिग्री से हमेशा डिवाइजर की डिग्री बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो और डिवाइड तो लगा ही सकते हो ना। समझे क्या? तो इस बात को हमेशा गांठ बांध के याद रख लेना कि डिवाइजर की डिग्री हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर की डिग्री से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हो जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है और आप इसे लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो कुछ कोसेंट आएगा, लेकिन जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? क्या बचेगा? रिमाइंडर। लीनियर तो आ नहीं सकता, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल आएगा तो और लगाया जा सकता है, तो हमेशा क्या आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला रिमाइंडर, है कि नहीं? यानी कांस्टेंट, इसका मतलब डिग्री कितना है? 0 है ना, k इंटू एक्स के पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा
वो इससे छोटे डिग्री वाला आएगा, तो इससे छोटा डिग्री, ऑब्वियस है कि 0 डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम पोलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इफ डिवाइजर इज लीनियर, ठीक है जी, मान लीजिए कि x माइनस अल्फा है, देन रिमाइंडर विल बी कांस्टेंट, जैसा कि आप देख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे मेरे भाई, ध्यान देना, जब आप यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितने हैं, डिवाइजर जो है मेरे भाई वो एक्स माइनस अल्फा है, इंटू कोसेंट कितना है, क्यू ऑफ एक्स है, और प्लस रिमाइंडर के। ठीक है जी। और अभी अभी पढ़ा है आपने कि एक आइडेंटिटी होता है जिसमें हम लोग एक्स का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो होगा क्या कि पी ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा भैया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस के। अल्फ़ा में से अल्फ़ा जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, ये पूरा टर्म्स 0 होने वाला है कि नहीं। यानी कि जो फाइनली बच गया वो पी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू के, और के क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे कि अगर कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ध्यान देना इस बात को, थोड़ा नजर स्क्रीन पे रखना, बहुत काम की बातें हैं ये। क्या बातें भैया कि कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है जी, क्या है, कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है जी, और इसे आप लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, पी ऑफ अल्फ़ा के बराबर आएगा। यानी कि उस पोलिनोमियल में आप अल्फ़ा रख दीजिए। अल्फ़ा कैसे, एक्स माइनस अल्फ़ा से आपने डिवाइड किया तो यहाँ 0 करना, एक्स का वैल्यू निकालना अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा को पटक दो पोलिनोमियल में, वही उसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा अपना दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई, क्या है, इसे सेट कर लो, यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। बोला क्या जा रहा है कि कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसे एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, पी ऑफ अल्फ़ा के बराबर आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लिख लिया जाए इसे, और बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ध्यान देना, क्या था रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम if a polynomial p of x is divided by x minus alpha, then p of alpha is its remainder। क्या समझे, अगर कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, अगर उसको एक्स माइनस अल्फा से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो पी ऑफ अल्फा इसका क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा बोलिए, रिमाइंडर। गुड। क्या है कि कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को हम लोग एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो पी ऑफ अल्फा उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझे क्या, जैसे आपसे मैं प्रश्न पूछूं ऐसे कि फाइंड
रिमाइंडर when p of x is equal to x cube plus x square minus 2 divided by x माइनस 1, यानी जो ये पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू इतना दिया गया है उसे x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। कैसे सॉल्व करोगे? पहला तो तरीका यह है कि जैसे बचपन में करते थे कि भैया इसे डिवाइड करनी है और रिमाइंडर बताना है, तो क्या करो कि x माइनस 1 और इसे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखो और इसे डिवाइड करो। कितने बार में लगाओगे? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स क्यू से एक्स क्यू गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है जी। अब कितने बार में लगाओगे? प्लस 2x, है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x, है कि नहीं? 2x बार में लगाया तो हुआ क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 2x। तो जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चला गया, बचा क्या? 2x माइनस 2। तो आप यहाँ प्लस 2 बार में लगा सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2। ठीक है जी। माइनस प्लस, खुशखबरी क्या है भैया कि ए से कट गया और माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, है कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब है कि रिमाइंडर बचा ही नहीं, यानी पूरे तरीका से डिविजिबल हो गया। ठीक है। मेथड 2 से अगर बनाते तो हम लोग क्या करते? इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल p ऑफ x है और उसे x माइनस अल्फा से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर p ऑफ अल्फा आएगा, है कि नहीं? इसे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं और आपका p ऑफ x क्या है मेरे भाई? p ऑफ x है सर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जिसका रिमाइंडर आएगा, आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ 1 आना चाहिए, ये ना रिमाइंडर, है कि नहीं? तो p ऑफ 1 निकालो, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p ऑफ 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल दीजिए, तो 1 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। 1 का क्यू कोई भी बच्चा बोलेगा 1, 1 का स्क्वायर भी कोई भी बच्चा बोलेगा 1 माइनस 2। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, यानी यहाँ से भी रिमाइंडर क्या है मेरे भाई? 0। समझे क्या? तो ये थी आपका रिमाइंडर थ्योरम। दूसरा फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, बोलता क्या है कि मान लीजिए कि लेट px be a polynomial and alpha be a constant। ठीक है जी। सच दैट ऐसा कांस्टेंट है कि उसे पोलिनोमियल में अगर उठा के पटक दो तो पोलिनोमियल के वैल्यू के 0 के बराबर कर देता है। बोला ये क्या बात है भैया? बोला अगर ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जिसे पोलिनोमियल में उठा के पटक देंगे तो क्या करेगा ना कि पोलिनोमियल के वैल्यू को 0 के बराबर कर देगा, और वैसा x का वैल्यू जो किसी एक्सप्रेशन के 0 के बराबर कर दे उसका मतलब वह उसका रूट कहलाता है। ठीक है, वह उसका रूट कहलाता है। दैट मीन्स देन होगा क्या कि x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है जी। इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, और कन्वर्स भी इसका ट्रू है। ठीक है, कन्वर्स अल्सो भी ट्रू। जैसे ऐसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोई पोलिनोमियल है जिसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा है,
उसका मतलब क्या है कि अगर अल्फ़ा डालेंगे उस पोलिनोमियल में तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर एक एग्जाम्पल लूँ इसके बेसिस पे, जैसे कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है जी, या प्लस 2x और प्लस 1। इसमें क्या x के वैल्यू हम लोग रखें कि जहाँ पे इसका वैल्यू पोलिनोमियल का 0 के बराबर आ जाए। तो आप कर रहे होगा ना कि सर पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू -1। -1 पुट करते हैं क्या होगा मेरे भाई कि यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है जी, तो -1 का स्क्वायर कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर +1 होगा, -1 इंटू 2 -2 होगा और ये +1, यानी कट पिट के 0 आ गया। यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू -1 रखें मेरे भाई, जब x का वैल्यू -1 पुट किए पोलिनोमियल में तो इसका वैल्यू 0 आ गया। यानी कि वह कांस्टेंट नंबर है जो इस पोलिनोमियल में रखने पे 0 आ गया। इसका मतलब कि x माइनस दिस नंबर, x माइनस दिस नंबर, कौन दिस नंबर बोला -1, इसका एक फैक्टर होगा, है कि नहीं। इज ए फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x। p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस बात को ध्यान देना, इस चीज़ को समझना कि अगर कोई नंबर अल्फ़ा है जो पोलिनोमियल में रखने पे उसका वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस अल्फ़ा उसका एक फैक्टर कहलाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये थी आपकी इस पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ ज्ञान की बातें, जिसमें हमने 2 पॉइंट के बारे में जाना, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रही भैया ये आपकी पहली सवाल स्क्रीन पे। ओ भैया कहाँ गया रे, देखो ये है। तो बनाने का प्रयास करिए, बहुत ही लल्लू सवाल और बेहतरीन अच्छे सवाल हैं। आपको इस रिमाइंडर थ्योरम को बिल्कुल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब सवालें हैं। जितना ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप मैथ में पकड़ बना पाओगे। तो जल्दी से ट्राई करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बोला क्या जा रहा है ना कि फाइंड द रिमाइंडर, पोलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू भैया x³ प्लस 2x प्लस 7। ठीक है जी। बोला इसे x प्लस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। x प्लस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब कि p ऑफ -2 इसका रिमाइंडर होगा, है कि नहीं। अरे x प्लस 2 से तो अल्फ़ा क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस -2, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या काम कर रहा है, -2 ना। तो p ऑफ -2 इसका रिमाइंडर हो गया, है कि नहीं। हमें निकालना यही था ना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -2। p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पे -2 पटक दो, तो -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 7। कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं सर, इसमें क्या समस्या हो जाएगा, बोलो -2 का क्यूब, बोलो बोलो भाई, -2 का क्यूब 8। गुड, वेरी गुड, पढ़ता है इसका मतलब -8। ठीक है जी। -2 इंटू 2, बोलो भाई -4। बोला सर ये सब पूछते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, ये सब खुद लिख दिया करो। -2 इंटू 2 -4 प्लस 7। ठीक है जी। -8 और -4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -12। -12 प्लस 7 -5। बोला देखो ऑप्शन है क्या, बोला सर ऑप्शन नंबर ए ही है जिसमें -5 लिखा गया है। बोला टिक लगा दो उस पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल। तो फिर से वीडियो पॉज करिए, बनाने का प्रयास करिए मेरे भाई जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे ट्राई ज़रूर की होगी। ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा कि बोला क्या जा रहा है। फिर से पिछले ही सवाल के जैसा है, करना कुछ नहीं है, रिमाइंडर बतानी है जिसे 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अब पोलिनोमियल क्या दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 8x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या। बोला इसमें क्या समस्या होगा, आपने जो पोलिनोमियल था उसी को तो लिखा है। बोला देख लो भाई सही से तो लिखा है ना, 8x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बोला ठीक है सर।
बोला रिमाइंडर बताना है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है भैया, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो, x का वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो पटक दो x की जगह पे -1/2 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, है कि नहीं। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ -1/2। चलिए, तो 8 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब नहीं सर, होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 1। ठीक है जी, बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू -1/2 का होल क्यूब -1/8। ठीक है जी, ठीक है जी, प्लस 4 इंटू -1/4। नहीं सर, प्लस होगा, गुड, वेरी गुड, क्योंकि -1/2 का स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है जी, -3/2 प्लस 1। 8 से 8 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे +1, इसे काट सकते हो, -1 प्लस 1, -3/2 प्लस 1, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। तो -1 प्लस 1 और -1 कट गए, बचा क्या, -1/2। ये रही आपका आंसर। देखो कौन से ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रही आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए, क्या काम, वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। चलिए लग जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बोला क्या जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है ना सर कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, है कि नहीं। यानी कि इसका x माइनस ए फैक्टर है, किसका, ए पोलिनोमियल, मान लीजिए p ऑफ x लिखा है, क्या है, x³ माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2। इसका x माइनस ए फैक्टर है, इसका मतलब कि x की जगह पे a रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। बोला हाँ बाबू, बहुत बढ़िया समझ रहे हो, है कि नहीं। x माइनस ए फैक्टर है, इसका मतलब यह है ना कि जब पोलिनोमियल में x की जगह पे a रख देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रख दो, तो क्या हो जाएगा भैया, a का क्यू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस, यहाँ भी a पुट कर दो, प्लस 2। ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 का। तो AQ माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, AQ प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, AQ से AQ कटा, बचा क्या, a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, a इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया आपका आंसर, a का वैल्यू -2। ठीक है, यानी ऑप्शंस नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शंस। चलिए लिख लीजिएगा इसे एक बार, और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल। फिर से वीडियो पॉज करिए, बनाने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी फटाफट। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशंस। चलिए, उम्मीद है कि आपने इस सवाल को सोल्व किया होगा वीडियो पॉज करके। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है ना कि द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू kx³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड q ऑफ x इज इक्वल टू दिस व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर। यानी सर दो पोलिनोमियल दिया गया है, दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा है और दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, है कि नहीं। तो बताइए भैया कि इसमें जो अननोन है k उसका वैल्यू क्या है। दो पोलिनोमियल है, एक p ऑफ x है भैया, दूसरा q ऑफ x है भैया, दोनों को डिवाइड किया जा रहा है भैया x माइनस 4 से। बोला ये भैया भैया क्या रखा है, मतलब ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दोनों पोलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको जब x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, p ऑफ 4 आएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, p ऑफ 4 होगा।
ठीक है जी। और अगर इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x-4 से, तो इसका रिमाइंडर जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, Q(4) होगा। बोला हाँ सर, बहुत बढ़िया बात बोली है आपने। बोला ठीक है जी। ध्यान देना मेरे भाई कि अब प्रश्न में बोला गया है कि रिमाइंडर दोनों सेम देता है, इसका मतलब P(4) बराबर है Q(4) का भैया। ठीक है जी, क्या है, रिमाइंडर दोनों बराबर हैं, तो बोलो P(4) क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालो, 4 डालो। बोलो क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स का q यानी कि 4 का q, ठीक है जी, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, -3 बराबर Q(4) यानी यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 डालिए, तो 2 इंटू 4 का q, ठीक है जी, -5 इंटू 4 प्लस k, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए नहीं है सर, तो इसमें क्या होगा, 4 का q 64 k प्लस 16 गुना 3 48 -3 बराबर 64 दूना 128 -20 प्लस k। ध्यान दीजिएगा कि उधर 64 के है और एक के जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 63 के, ठीक है। और इधर 128 में से 20 गया तो क्या बचेगा, 100। और इधर क्या, 48 में से 3 गया 45, 45 इधर आएगा, तो भैया 128 में से 20 गया तो 108 बचेगा ना। ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 63 के, है कि नहीं। 63 के कैसे हुआ, के जाके घट गया, इधर क्या है 108 और -45 घट जाएगा, तो ये भी क्या बचेगा 63, यानी कि के बराबर क्या आ गया, 63 बटा 63, ठीक है जी, जो कि कट जाएगा एक बार में। तो आंसर क्या आया के का 1, यानी कि के इज इक्वल टू 1। ये रही आपका आंसर। देखो कौन से ऑप्शंस में है, तो ऑप्शंस नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार लिख लीजिए इसे और बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल। चलिए बनाने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास करिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसे सोल्व भी किया होगा। सोल्व किया क्या मेरे भाई, बोलो नहीं किए, क्या यार। ध्यान देना भाई, समझने का प्रयास करो, नजरें स्क्रीन पे रखना, ठीक है। चेतना को जगाओ, चैतन्य मन से देखने का प्रयास करो, फिर देखो चीज़ें कैसे समझ में आती है। ध्यान देना, बोला क्या जा रहा है भैया कि पोलिनोमियल p ऑफ x है विल लिव रिमाइंडर -1 एंड 3 डिवाइडेड बाई x-2 एंड x-3। अगर x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -1 देता है और x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 देता है, ठीक है जी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² - 5x + 6। फिर बताइए कि जब उस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। सिंपल तो बात है कि नहीं। जब x-2 से डिवाइड करते हैं यानी p ऑफ x को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1, यानी कहने का मतलब क्या है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। और जब x-3 से डिवाइड करते हैं यानी कहने का मतलब p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 है। कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर बोला क्या जा रहा है कि अगर आप इसे x² - 5x + 6 से डिवाइड करते हो इस पोलिनोमियल को, तब रिमाइंडर कितना आएगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्वाड्रेटिक है, जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो इस डिग्री से छोटा ही होगा, इसका डिग्री 2 है, जिसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल आएगा, यानी लीनियर पोलिनोमियल। तो रिमाइंडर यही बच सकता है ना मेरे भाई। तो इस बात को ध्यान देना कि इसका रिमाइंडर जो आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ax + b टाइप में, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, p ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x² - 5x + 6 इंटू q ऑफ x और प्लस रिमाइंडर जो कि ax + b है, ठीक है जी। यहाँ लिखने के बाद क्या करोगे कि आपको मालूम है कि p ऑफ 2 का वैल्यू, तो x का वैल्यू 2 डाल दो और p ऑफ 3 मालूम है, एक बार 3 डाल दो। देखो क्या माहौल बनता है।
चलिए तो पी ऑफ 2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखता हूँ 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी, और प्लस ए इंटू 2 यानी कि 2a प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं सर। ध्यान देना कि 4 और 6 10, 10 में से 10 गया 0, तो ये पूरा होगा 0, 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स पूरा क्या आ गया 0, ये पूरा माहौल 0 का बन गया भैया, है कि नहीं, 0 हो गया। तो इसे क्या लिखोगे पी ऑफ 2 इज इक्वल टू, पी ऑफ 2 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस बी, ठीक है, यानी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इसे आप इक्वेशंस नंबर 1 कह सकते हो, ठीक है जी। इधर आ जाइए, अब क्या है कि P ऑफ 3 मालूम है आपको, P ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 गुना 3 15 प्लस 6 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस बी। खुशखबरी यह है कि यहाँ भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं, 9 और 6 15, 15 में से 15 गया 0, 0 इंटू समथिंग 0, ले भैया ये भी 0 हो गया, है कि नहीं। P ऑफ 3 का वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3a प्लस बी, है कि नहीं, यानी क्या आ गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसे आप इक्वेशंस नंबर 2 भी कर सकते हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके, इक्वेशंस 1 और 2 को सोल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालिए और यहाँ पटक दीजिए, जो कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे बैठा है कि नहीं। ए और बी के वैल्यू निकलते ही जो आएगा वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए क्या किया जाए, तो इन दोनों इक्वेशंस को घटा दिया जाए, है कि नहीं। चलिए करते क्या है कि इक्वेशंस 2 - 1, इक्वेशंस नंबर 2 क्या है भैया, देखो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, क्या है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। इक्वेशंस नंबर 2 क्या है 2a प्लस बी माइनस 1, घटा देंगे तो होगा क्या मेरे भाई कि b से b कट जाएगा, है कि नहीं, बचा क्या a इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 4, और a का वैल्यू आप इक्वेशंस नंबर 1 में रख दीजिए, है कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 में जब पुट करेंगे a का वैल्यू तो क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस बी इज इक्वल टू -1, यानी b इज इक्वल टू -1 और -8 -9, ठीक है दोस्त। चलिए, और रिमाइंडर क्या था आपका जो रिमाइंडर है मेरे भाई वो है क्या ax प्लस बी। बोलो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 4 इंटू एक्स, ठीक है, और -9 b का वैल्यू। तो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 4x - 9, ये रही आपका आंसर, ठीक है, लिख लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल। तो फिर से वही काम करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, वीडियो पॉज करिए और इसे सोल्व करने की प्रयास करिए। तो जल्दी लो साइड हो जाता हूँ और इसे सोल्व करने का प्रयास करो। चलो, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सोल्व करने की प्रयास की होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूशंस नहीं कर पाए तो इसे सॉल्यूशंस देखने का प्रयास करिएगा, चीज़ों का समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है।
आइए, क्या बोला जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है, और इसे डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस वन से। किससे? एक्स माइनस वन से, और एक्स प्लस वन से, और एक्स प्लस टू से। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5, 3, 2 रेस्पेक्टिवली। जब एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है? 5। यानी कि क्या गिवन हो गया आपको? पी ऑफ वन। पी ऑफ वन क्या दे दिया है? 5। ठीक है जी। जब x प्लस वन से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि p ऑफ माइनस वन कितना? 3। ठीक है जी। ओ भाई, एंड जब x प्लस टू से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, यानी कि p ऑफ माइनस टू। p ऑफ माइनस टू क्या है मेरे भाई? 2। ठीक है जी। फिर बोला जा रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया जाए एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू से तो रिमाइंडर कितना आएगा? यानी कि जब इसे एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू से डिवाइड किया जाए एफ ऑफ एक्स को, तब रिमाइंडर कितना आएगा, है कि नहीं? तो कुछ कोसेंट होगा यहाँ पे और कुछ रिमाइंडर आएगा। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो इससे छोटे डिग्री वाला आएगा, यानी क्यूबिक है तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं? अगर लिनियर होगा तो ऑब्वियस है कि जब चीज़ें को सोल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट आना होगा तो ए और बी दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे, क्या पढ़ा था? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ठीक है। और आपको मालूम क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे एफ था ना, ये सब एफ लिख दो। क्या है? एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस टू। ठीक है, चलिए एफ ऑफ वन का वैल्यू पता है तो आप क्या करो कि एक्स की जगह पे 1 पुट कर दो और यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, कुछ चीज़ें बनता हुई दिखाई देगा। एफ ऑफ वन मेरे भाई जब रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 का क्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 1 रखेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बी हो जाएगा प्लस सी। ठीक है जी। एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 इज इक्वल टू 2 से 2 चला गया, 1 से 1 चला गया, 0 इंटू समथिंग, ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या निकल गया कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्या है? एफ ऑफ माइनस वन। एफ ऑफ माइनस वन यानी एक्स की जगह पे -1 रखेंगे इसमें तो क्या होगा? चलिए -1 रखिए इसमें, तो -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो 2 इंटू +1 +2। यहाँ पे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +1 और -2 एज इट इज इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू -1 का स्क्वायर ए, और यहाँ पे -1 इंटू बी माइनस बी और ए प्लस सी। ठीक है जी। फिर से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, फिर से 0 इंटू समथिंग, पूरा ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं? बचा क्या? एफ ऑफ -1 का वैल्यू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई? ए माइनस बी प्लस सी, यानी कि
ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है जी, ये इक्वेशंस नंबर 2 हो गया आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब क्या है कि एफ ऑफ -2 एफ ऑफ -2, ठीक है जी, यानी कि x के जगह पे -2 रखिए, तो जब -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 का क्यूब -8, ठीक है जी, फिर 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 8, -2 और माइनस ऑलरेडी से लगा हुआ है तो +2 और ये -2 इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 4a और यहाँ -2 रखेंगे तो -2b और प्लस c। ठीक है जी, एफ ऑफ -2 का वैल्यू जो है मेरे भाई वो 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 8 से 8 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो पूरा ये 0 आ गया, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, बचा क्या 4a माइनस 2b प्लस c। ठीक है जी, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 4, ए इक्वेशंस नंबर 3 हो गया। ठीक है जी, ये इक्वेशंस नंबर 3 हो गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 2, इक्वेशंस 3 को सोल्व करिए और यहाँ से ए और बी और सी का वैल्यू निकालिए, और ए जो आपका रिमाइंडर यहाँ पे बैठा है इसमें ए और बी सी का वैल्यू रखिए, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे भाई कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर घटा देते हैं हम लोग 1 माइनस 2, तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी ऐड हो जाएगा और वहाँ से बी का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करने वाले हम लोग, इक्वेशन 1 माइनस 2, ध्यान देना जब 1 माइनस 2 करेंगे तो होगा क्या, बोलो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, ए से ए कटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो बी और बी 2b हो जाएंगे, सी से सी कट जाएगा और 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है कि नहीं। 2b इज इक्वल टू 2 यानी b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है जी, अब आइए अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या करें कि b का वैल्यू इक्वेशंस में पटक दिया जाए, जैसे इसमें हम लोग b का वैल्यू रख दें इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2, तो भी वहाँ पे a और c में इक्वेशंस बन जाएंगे जिसको सोल्व करके आप a और c निकाल सकते हो। या तो दूसरी बात क्या करिए कि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या होगा कि a प्लस सी आ जाएगा, है कि नहीं। इक्वेशन 1 प्लस 2 करते ही क्या होगा मेरे भाई कि ये हो जाएगा 2a, b से b कट गया, ये हो जाएगा 2c। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा 5 और 3 8, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू 4, यहाँ से आप c क्या निकल गया, c इज इक्वल टू a माइनस 4। ठीक है, c इज इक्वल टू a माइनस 4, और इस इक्वेशंस जो 4 है, इक्वेशंस नंबर जो 3 है, इसको यहाँ लाइए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 4a माइनस 2b, b की जगह पे 1 रख दीजिए, है कि नहीं, और c की जगह पे a माइनस 4 रख दीजिए और इज इक्वल टू 4 एज इट इज लिखिए। ध्यान दीजिएगा कि 4a में से 4a प्लस a क्या हो जाएगा 5a। ठीक है जी, क्या हो गया 5a, और इधर क्या है -2
-2 और -4 और इधर हो गया 4। तो 5a - 2 - 4 = 4, यानी कि 5a = 4 + 6, यानी a यहाँ से आपने 2 निकाल लिया। a का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा। एक बार रीचेक। क्या किया? इक्वेशंस 1 और 2 को जोड़ा। जुड़ने से हुआ क्या मेरे भाई कि a 2a हुआ, b से b कट गया, c 2c यानी 2a + 2c = 8, यानी a + c = 4। तो c यहाँ से क्या निकाल दिए? देखिए c = 4 - a होगा, है कि नहीं? c = 4 - a होता भैया, थोड़ा सा मिस्टेक। क्या है? c = जो होगा वो क्या होगा? 4 - a। तो यहाँ पे क्या रखना होगा? 4 - a। ध्यान दीजिएगा 4 - a = 4। यहाँ से क्या हुआ? 4 से 4 कैंसिल, 4a - 2b, 2b b की जगह पे 1 रख दिया। यहाँ से 4 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे बचा क्या? 3a = 2, यानी a = 2। ओ भाई साहब, यहाँ भी गलती हम लोगों ने लिख बैठा है मेरे भाई की 4a - 2b + c, जो कि 2 के बराबर है कि नहीं? कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। चलो फिर से इसे देखना एक बार। जब इसे लाया हम लोगों ने 4a - 2b की जगह पे 1 रखा, प्लस c की जगह पे आप क्या रखोगे? 4 - a = 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? 4a में से a गया तो 3a - 2 + 4 = 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3a - 2 = 2। 2 से 2 कटा, यानी कि 3a = 0, यानी a क्या निकल गया मेरे भाई? a का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है जी, a निकाल लिए, b निकाल लिए। c निकालने के लिए क्या करिए कि आप इक्वेशंस नंबर 1 में पुट कर दीजिए a और b का वैल्यू। a + b + c कितना दिया गया है? 5 है, और a और b दोनों का वैल्यू निकाल लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में। चलिए इक्वेशन 1 में क्या है मेरे भाई कि a + b + c = 5 है। a का वैल्यू आपने 0 निकाला, b का वैल्यू 1 निकाला, प्लस c 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा c क्या हो जाएगा? c = 5 - 1, यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने c भी निकाल लिया। a और b c निकाल लिए, तब क्या करिए? फाइनली यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो कि रिमाइंडर हो जाएंगे आपका, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू 0 × x² 0 हो जाएगा, और b का वैल्यू 1 तो 1 × x, और c का वैल्यू 4। तो ये रहा है आपका रिमाइंडर। देखिए कौन से ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको एक बार, और बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल। तो फिर से वही काम करिए, वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए जल्दी। लो साइड हो जाता हूँ। चलिए आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस सवाल में। ध्यान देना मेरे भाई, बोला क्या जा रहा है कि px इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है? px एक क्यूबिक फंक्शन है विथ लीडिंग कोफिशिएंट एज 2, एंड p of 1 = 1, p of 2 = 4, एंड p of 3 = 9, देन फाइंड p of 4। ठीक है, सबसे पहले तो आप यह बताइए कि ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? क्यूबिक यानी कि p of x। तो क्यूबिक क्या होता है?
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन उसका लीडिंग कॉफिशेंट जो दिया गया वो 2 है, यानी कि हाइयर डिग्री का जो कॉफिशेंट है वो 2 है। तो 2 इंटू एक्स क्यू प्लस आगे वाले के लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई समस्या? यहाँ तक तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आगे फिर क्या करेंगे हम लोग भाई? आपको गिवन है कि P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, P ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। तो पहला तो तरीका यह हो सकता है कि आप बारी बारी से पुट करिए वैल्यू को, वहाँ से 3 इक्वेशंस बन जाएंगे a प्लस बी प्लस सी में, तीनों को सोल्व करिए, a b c का वैल्यू यहाँ पे पटक दीजिए, तो आपको ये क्यूबिक फंक्शंस मिल जाएगा, जो क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शंस वो मिल जाएंगे। और फिर 4 वैल्यू पटक दीजिए, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या समझे? कि सबसे पहले आप क्या करिए, 1 पुट करिए x की जगह पे, P ऑफ 1 हो जाएगा, वहाँ से एक इक्वेशंस बन जाएंगे a प्लस बी में, फिर P ऑफ 2 पुट करिए, तो वहाँ से भी a प्लस ए बी सी में एक इक्वेशंस बन जाएंगे, और यहाँ से भी एक इक्वेशंस बन जाएंगे, यानी कि 3 इक्वेशंस बन जाएंगे, और 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो ए बी सी, और फिर ओ ए बी सी का वैल्यू आप इस इक्वेशंस में पुट कर दो, तो वहाँ से P ऑफ x निकल जाएगा, और फिर जब 4 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, P ऑफ 4 का वैल्यू आ जाएगा। पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे भाई? कि अगर ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है जी, क्या है, एक पोलिनोमियल है, और यहाँ पे जो थोड़ा सा रिलेशंस दिया गया ना, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर एक नया पोलिनोमियल कंसिडर करें, नाउ कंसिडर Q ऑफ x एक अनदर पोलिनोमियल, जो ऐसा कंसिडर करूँ कि P ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, इससे होगा क्या मेरे भाई, कि जब इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो होगा क्या कि P ऑफ 1 बनेगा, P ऑफ 1 का वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे Q ऑफ 1 इज इक्वल टू P ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हुआ, P ऑफ 1 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि इसमें 1 रखने पे Q ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि 1 इसका रूट है। ठीक है जी, उसी प्रकार से अगर हम लोग 2 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, Q ऑफ 2 इज इक्वल टू P ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और P ऑफ 2 का वैल्यू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हुआ, 2 भी इसका रूट है। ठीक है जी, पुट x इज इक्वल टू 3, जब 3 पुट करेंगे तो Q ऑफ 3 इज इक्वल टू P ऑफ 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 9, P ऑफ 3 का वैल्यू 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी a भी 0। इसका मतलब इसका 3 रूट आया 1 2 3, किसका, Q ऑफ x का। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि Q ऑफ x जो पोलिनोमियल है, Q ऑफ x, वो कैसा पोलिनोमियल है? आपको जो P ऑफ x पोलिनोमियल है वो कुछ इस प्रकार से है, और Q ऑफ x जो है वो क्या है, Q ऑफ x जो है वो क्या है, P ऑफ x में से एक्स स्क्वायर को घटाया गया। ध्यान दीजिएगा, जब एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में एक्स स्क्वायर घटेंगे, लेकिन ये तो जो एक्स क्यू वाला टर्म्स है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि अभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 2 है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये भी जो पोलिनोमियल है Q ऑफ x वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है जिनका लीडिंग कोफिशिएंट 2 है। और आपको यहाँ पता चल गया कि QX क्यूबिक पोलिनोमियल है, तीनों रूट भी इसका पता चल गया कि 1 2 3। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया? तो यहाँ से क्या पता चला कि देयरफॉर कि पोलिनोमियल Q ऑफ x हैज 3 रूट्स कौन कौन है भैया, 1 2 3। देयरफॉर आप Q ऑफ x कैसे लिख सकते हो भाई, Q ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया आपका Q ऑफ x। ठीक है, और Q ऑफ x क्या है, P ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या निकाल लिए हो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और हमें निकालना क्या है मेरे भाई, पी ऑफ 4। क्या करो, एक्स की जगह पे 4 रख दो, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 2 इंटू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, 4 में से 3 गया तो 1, और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी। 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 12 इंटू 1 12 12 प्लस 16 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 28। ये रहा आपका आंसर। चलिए इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल भैया। ये वो सवाल है जो आपका पिछले लेक्चर नंबर 4 में HW दी गई थी, है कि नहीं, होम चैलेंज। क्या ये आपने बनाया, बोलो भाई, क्या आपने सोल्व की इसे? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए होंगे तो आप आंसर मिलाइएगा, और जो बच्चे सोल्व नहीं किए हैं वो समझने का जरूर प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा, बोला क्या जा रहा है इसमें कि ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी। और ए स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 इज इक्वल टू 2009। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 इक्वल टू 2009। ठीक है जी। आप एक फार्मूला जानते होंगे ना मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है ना कि ए स्क्वायर तो ये है ही है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे बी का पावर 4 है, तो इसे आप क्या लिख दोगे, बी का स्क्वायर। तो बी का रोल कौन कर रहा है, बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इस तरह से टूट जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो इसे फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, कि ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2009। ध्यान देना कि इधर वाले टर्म्स को आपने दो फैक्टर में फैक्टराइज कर दिया, तो इधर वाले को फैक्टराइज करके देखो क्या चीज़ें आती है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि 2009 है, तो इसे हम लोग क्या कैसे फैक्टराइज करेंगे। क्या यह 2 से डिविजिबल है, तो आंसर इज नो। 3 से है नहीं, 4 से है नहीं, 5 से है नहीं, 6 से है नहीं, 7 से होगा क्या, चेक करो डिवीजन लगाकर। 2009 क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 0, 7 8 जा 56, 4 9, फिर 7 7 जा 49, है कि नहीं। जब 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 287। ठीक है जी, फिर 7 से लगाओ, क्या हो जाएगा 4 1, यानी कि फैक्टराइज होकर ओवरऑल क्या आ गया। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 41। ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा कि इधर हमने 2 फैक्टर में फैक्टराइज किया है और इधर 3 में है, तो इसे 2 के ग्रुप में क्लब करो। कैसे होगा, जैसे केस नंबर 1, ये तो ऐसे हो सकता है ना कि ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिखोगे 49 इंटू 41। ठीक है जी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओ भैया ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करो कि इन दोनों को गुणा कर लो और 7 को छोड़ दो, तो 7 इंटू 41 क्या हो जाएगा 287। ठीक है। चलिए
और तो कोई ग्रुप नहीं बन सकता, नहीं जी। तो यहाँ पे दो केस हुए। अब इन दोनों केस में देखो कि ये दो फैक्टर इधर भी है, दो फैक्टर इधर है, तो कौन से फैक्टर 49 के बराबर होगा, कौन से फैक्टर 41 के बराबर होगा, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि नहीं। कैसे सोचेंगे, बोला क्या गया है कि ए और बी दोनों क्या है भैया, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर का सम और दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस, दोनों में बड़ा कौन होगा, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों का सम किया गया वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो यानी कि ये बड़ा वाला होगा, यानी ये 49 होगा तो ये 41 होगा। चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि a प्लस बी का स्क्वायर को आप लिख दो 49, ठीक है, इसे क्या लिख दो 49, और a माइनस बी स्क्वायर जो है इसे आप 41 लिख दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a प्लस बी स्क्वायर बड़ा है तो 287 इसे लिख देंगे हम लोग। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 287, और a माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे मेरे भाई 7, ठीक है जी। इसे सोल्व किया जाए और a और b का वैल्यू निकाला जाए। अगर ऐड कर देते हैं दोनों को, क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो होगा क्या कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2a इज इक्वल टू 7 7 14, 8 और एक कैरी 9 हो जाएगा 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 4 7। तो यहाँ से आपने a का वैल्यू निकाला। क्या यह a का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर इज यस। चलिए b का वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो कि इसमें पटक दो, a प्लस बी स्क्वायर जो है आपका 287 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a का वैल्यू 147 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 287। तो बी स्क्वायर क्या आ गया मेरे भाई 287 माइनस 147, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 140, ठीक है जी। देयरफॉर b क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 140। क्या यह पॉजिटिव इंटीजर है, यह स्क्वायर रूट से नहीं निकलेगा, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब b का वैल्यू यहाँ से नहीं निकला, यानी a और b के वैल्यू किस नंबर 2 से नहीं निकलेंगे। चलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ बात करते हैं भैया, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2a, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 49 और 41 90 हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया 45, ठीक है जी। a इज इक्वल टू क्या आ गया 45। a का वैल्यू किसी में भी पटक दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यहाँ पे हमने a का वैल्यू पटक दिया 45, क्या पटक दिया 45 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो बी स्क्वायर क्या निकल गया मेरे दोस्त 49 में से 45 गया तो 4, देयरफॉर b क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस 2, लेकिन लेंगे 2, क्यों, क्योंकि b का वैल्यू हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो यहाँ से a और b दोनों वैल्यू निकल गए, एक 45 और b का वैल्यू 2। हमें चाहिए क्या a प्लस बी का वैल्यू, कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस a प्लस बी क्या आ जाएगा 45 प्लस 2 इज इक्वल टू 47। ये हो गया आपका आंसर। चलिए लिख लीजिए इसे एक बार, ठीक है। तो आज का इतना ही, और ये आपका अगला होम चैलेंज, तो कोशिश करिएगा आप इसे बनाने के लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।